स्टेशन से मैं शुभा, आपकी दोस्त, आपकी हीलर, आपकी काउंसलर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बीमारी की। ये बीमारी जो सदियों से चली आ रही है और आज तक कोई भी डॉक्टर, कोई भी हीलर, कोई भी जोशी, संत, कोई इसका उपाय नहीं ढूंढ पाया। इसकी कोई वैक्सीन नहीं बनी। यहाँ तक कि कोरोना की भी वैक्सीन बन गई, पर इस बीमारी की वैक्सीन अभी तक नहीं बन पाई। ये बीमारी है क्रिटिसिज्म, आलोचना। सदियों से चली आ रही है ये बीमारी। लोग आलोचना करने से कभी नहीं चूकते। और मजे की बात तो ये है दोस्तों, जो लोग आलोचना करते हैं ना, वो अपनी आलोचना कभी बर्दाश्त नहीं कर पाते। पहले एक बात तो कहा जाता था कि बच्चा है घर में, या बड़े जो भाई बहन होते थे वो भी माता पिता की ही जगह होते हैं, तो अपने से छोटों को डांटने के लिए, उन्हें समझाने के लिए वो उनके आत्मसम्मान तक को ठेस पहुंचा देते हैं कि शायद इसका जमीर जाग जाए। पर अब सोच बदल चुकी है। जैसे जैसे कपड़े बदले हैं ना, हेयर स्टाइल बदले हैं, शूज बदले हैं, ऐसे ही सोच बदल गई है। और जो आज की जनरेशन है वो बहुत ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट कॉन्शियस हो गई है। आप छोटे से बच्चे को भी, आप अपने 4 साल के बच्चे को सबके सामने डांट दीजिए, उसे अपनी गलती का एहसास हो ना हो, लेकिन ये जरूर लगने लगता है कि मम्मा आपने सबके सामने क्यों डांटा, आपने सबके सामने क्यों कहा, आपने अकेले में क्यों नहीं कहा। तो मैं ये नहीं कह रही कि डांटना नहीं चाहिए, गलती पे टोकना नहीं चाहिए। ये एक सीमित है, एक जगह तक, एक लिमिट तक इसको आप कीजिए। लेकिन जब ये तब्दील हो जाए आलोचनाओं में, वहीं इसे हमें रोक देना चाहिए। आलोचना, गॉसिप्स, इनसे बचना चाहिए। और इस बीमारी के बारे में मैंने बहुत सोचा, बहुत ज्यादा सोचा। तब मुझे ये लगा कि आलोचना से बचने का, आलोचना को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है, जहां आलोचना हो, जहां क्रिटिसिज्म हो, आप वहां से हट जाइए, उसका हिस्सा मत बनिए। जाने अनजाने कई बार हम सभी उसका हिस्सा बन जाते हैं कि कोई और भी बात कर रहा होता है, हम पहुंच जाते हैं और अपनी राय देने लग जाते हैं कि हाँ आप सही कह रहे हैं, या हाँ आप नहीं सही कह रहे हैं। नहीं, हमें इसे नहीं पढ़ना चाहिए। आप खुद देखिएगा, आप अपने घर में कितनी हेल्दी टॉक्स करते हैं, कितनी बातें करते हैं ऐसी कि जो बच्चा ना सुने, जो अच्छी बातें हो, आप क्या वो मैनेज कर पा रहे हैं? हम कहीं ना कहीं आलोचना करके आलोचना को बढ़ावा देते हैं। घर में वो माहौल नहीं रखना चाहिए। आलोचना को खत्म करने का, जड़ से खत्म करने का सबसे पहला उपाय यही है कि हमें खुद आलोचना करना बंद करना होगा, जिसकी शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। कोई भी शुरुआत छोटे पैमाने से चालू होती है। जब हम घर से चालू करेंगे तब हम समाज में बदलाव ला पाएंगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल, 2 साल, 10 साल, 50 साल, पर कभी तो खत्म होगा ना। ऐसा नहीं है कि शायद लोगों ने नहीं सोचा होगा, सोचा होगा, किया भी होगा, पर ऐसा हो नहीं पाया। तो आज का यूथ, आज की जनरेशन, और जो आज हमारे छोटे बच्चे हमारी नींव हैं, जो आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए एक हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी है कि हम आलोचनाओं से बचें, आलोचनाओं को खत्म करें, आलोचनाओं की आलोचना करें कि हमें आलोचना नहीं करनी। इस चीज का ध्यान रखें और हेल्दी टॉक्स करें, अच्छी बातें करें। आप देखिए ना, कितने मुद्दे हैं बातें करने के। राजनीति है, राजनीति को हम लोग गंदा कहते हैं, लेकिन राजनीति में अगर हम आए तो हम इसे सुधार सकते हैं। क्या आपके घर का बाथरूम गंदा होता है, आप इसे साफ नहीं करते हैं? आप खुद ही करते हैं, आप किसी और को नहीं बुलाते उसे साफ करने के लिए। ऐसे ही अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश की गंदगी को साफ करने के लिए हमें आगे आना पड़ता है। इसीलिए आज अगर हम ये शुरुआत करेंगे कि आलोचनाओं को खत्म करेंगे, जहां आलोचना हो रही होगी वहां से हट जाएंगे, तो धीरे धीरे लोग
शायद ये समझें और खुद ही खत्म करें। आज मैं नहीं कर पाऊंगी तो आप करेंगे, आप नहीं तो आपसे छोटा करेगा, पर ये होगा जरूर। ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। अगर ठान लो तो आप कर कुछ भी सकते हो। तो दोस्तों, आइए ये प्रण लें कि हम आलोचनाओं से बचेंगे, इसे खत्म करेंगे और अपने आप को, अपनी मेंटलिटी को इतना स्ट्रांग कर देंगे कि चाहे सामने वाला कुछ भी कहता रहे और हम मुस्कुरा के चले जाएं। तब हम एक सफल इंसान बन पाएंगे। प्रॉब्लम्स आएंगी, ये तो हम सिखाते हैं, पर प्रॉब्लम्स को दूर कैसे किया जाए ये अभी भी हम सिखा नहीं रहे हैं। हर समय आप देखिए कि लोग हर समय ऐसा लगता है जैसे तलवार लिए खड़े हैं, शब्दों की तलवार। आप एक बात कीजिए, सामने वाला आपको छोड़ेगा नहीं। हाँ, अन्याय हो रहा है उससे, ये नहीं है कि आप उससे दबने लगे। मैं ये कह रही हूँ, गॉसिप्स और आलोचनाओं से बचे। आप देखिए ना कि बहुत अच्छी बात, पढ़ाई लिखाई की बात करने वाला आपको दिखेगा और वो दूसरे को ढूंढे पाए, वो उसको भीड़ से अच्छा नहीं लगेगा। भीड़ में, उस भीड़ में जहाँ इस तरीके की बातें हो रही होंगी वो कट लेगा। लेकिन आंखों ही आंखों में समझ जाएंगे वो लोग एक दूसरे को, जो आलोचनाएं करते हैं, जो मौके ढूंढते हैं, जो पार्टीज में सिर्फ इसलिए जाते हैं कि हम वहाँ कुछ गॉसिप्स कर पाए। तो कोरोना को खत्म करने के साथ साथ, मास्क और सैनिटाइजर को यूज करने के साथ साथ, एक सैनिटाइजर ये भी यूज कीजिए कि जहां आलोचना हो वहां अपनी मुस्कान का स्प्रे कीजिए और निकल जाइए। पर उसमें फंसिए मत, उसको दूर कीजिए, उसको इग्नोर कीजिए। फिर आप देखिएगा कि आप एक अच्छा माहौल तैयार कर पाएंगे अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी यंग जनरेशन के लिए। और हमेशा की तरह मैं कहूँगी कि 2 मिनट का मेडिटेशन, एक छोटी सी गोली कि में जितनी पावर होती है ना, उतनी ही 2 मिनट के मेडिटेशन में होती है। आप यकीन मानिए, रात में ही सही, रिलैक्स होने के लिए अपने मन में ही सिर्फ कुछ नहीं तो ओम का जाप करते हुए सो जाइए और फिर आप देखेंगे कि आप कितना रिलैक्स होते हैं। मेडिटेशन को एक दवाई की तरह, अपने काढ़े की तरह अपने जीवन में शुमार कीजिए और अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्दी एटमॉस्फेयर क्रिएट कीजिए। कोई भी ज़रूरत हो तो मुझसे बात कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। मेरा नंबर है 6306120409।